हम रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जहां दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। एक वादा भुला दिया गया और एक शांत दिल में भी गुस्से की आग भड़क उठी। चलिए इस महाकाव्य की गहराई में चलते हैं। तो देखिए, कहानी का पूरा सार ना इसी एक बात में छिपा है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था। ये तो श्रीराम और सुग्रीव की दोस्ती की नींव थी, जो आपसी मदद के वादे पर ही तो बनी थी। तो कहानी शुरू होती है किष्किंधा में, एक नए दौर के साथ। अपने ही भाई बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और उन्हें मिलता है सिंहासन। और सोचिए, खुद लक्ष्मण उनका राज्याभिषेक करते हैं। अब सुग्रीव सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, वो एक बहुत बड़े शक्तिशाली वानर साम्राज्य के राजा बन चुके थे। चारों तरफ शक्ति और वैभव। तो वादा क्या था? बहुत सीधा सा। सुग्रीव ने वादा किया कि वो सीता माता को ढूंढने में श्रीराम की पूरी मदद करेंगे। और श्रीराम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है, अभी बारिश का मौसम है, मुश्किल होगी, तुम 4 महीने बाद कार्तिक महीना शुरू होते ही अपनी सेना लेकर आ जाना। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। वक्त तो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, पर क्या वो वादा पूरा होने वाला था? कोई सुगबुगाहट तक नहीं थी। 1 महीना, 2, 3 और देखते ही देखते पूरे 4 महीने निकल गए। श्रीराम और लक्ष्मण एक गुफा में इंतजार करते रहे। सब्र का बांध टूट रहा था, पर किष्किंधा से कोई खबर नहीं, कोई दूत नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? 4 महीने का लंबा इंतजार बेकार गया। सुग्रीव नहीं आए, अपना वादा भूल गए। और जानते हैं, इस देरी से भी ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? सुग्रीव की खामोशी। एक भी संदेश नहीं, एक भी दूत नहीं। जैसे किष्किंधा से कोई जवाब ही नहीं था। अब श्रीराम का सब्र जवाब दे रहा था। वो परेशान हो रहे थे। उनके मन में यही सवाल था, क्या राजपाट के सुख में सुग्रीव इतना डूब गए कि अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी वादा ही भूल गए? क्या दोस्ती की कोई कीमत नहीं रही? और जब सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया, तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। श्रीराम की चिंता अब लक्ष्मण के भयंकर गुस्से का रूप लेने वाली थी। एक ऐसा गुस्सा जो किष्किंधा को हिलाकर रख देता। श्रीराम समझ गए कि अब बात आगे बढ़ानी होगी। उन्होंने फैसला किया और लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। मकसद साफ था, जाओ और सुग्रीव को उसकी दोस्ती और उसका वादा दोनों याद दिलाओ। श्रीराम के शब्द तो शांत थे, लेकिन उन्हीं शांत शब्दों ने लक्ष्मण के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। अपने भाई का दुख, सुग्रीव का धोखा, लक्ष्मण का गुस्सा अब काबू से बाहर था और वो चल पड़े किष्किंधा की ओर। लक्ष्मण के कदम किष्किंधा में पड़े भी नहीं थे कि उनके गुस्से की गूंज वहां पहुंच गई और बस पूरे वानर साम्राज्य में डर और खलबली मच गई। तो हुआ क्या? लक्ष्मण का वो गुस्सा देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लोग अपने घरों में छिप गए। और इस बिगड़ते हुए माहौल को संभालने के लिए कौन आगे आया? पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने ही लक्ष्मण के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। और आखिर में लक्ष्मण का आना काम कर गया। उनके गुस्से की आग ने सुग्रीव को जैसे गहरी नींद से जगा दिया। उन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही लक्ष्मण ने श्रीराम का संदेश सुनाया, सुग्रीव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि कैसे वो राजकाज के सुख में अपना सबसे जरूरी फर्ज ही भूल बैठे। ये देखिए, ये एक राजा के बदलने का पल था। लक्ष्मण के आने से पहले वो राज सुख में डूबे थे, अपना वादा भूल चुके थे। और लक्ष्मण के आने के बाद उन्हें अपनी गलती पर पछतावा था और वो अपना वादा पूरा करने के लिए एकदम तैयार थे। इसके बाद सुग्रीव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो फौरन श्रीराम के पास गए, उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। और सिर्फ माफी ही नहीं, उन्होंने उसी वक्त अपनी पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया और कसम खाई कि सीता माता की खोज का अभियान तुरंत शुरू होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि एक भूला हुआ वादा एक दोस्ती को कैसे परखता है। यह हमें सिखाती है कि जब फर्ज और आराम के बीच चुनना हो, तो सच्ची दोस्ती का रास्ता ही रिश्तों को बचाता है।